और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ से, जहां पर कुछ ही देर में शाही स्नान होने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भगदड़ के बाद 13 अखाड़ों ने अपना अमृत स्नान स्थगित कर दिया था, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां पर कुछ ही देर बाद शाही स्नान शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रयागराज में स्थिति नियंत्रण में है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी वीडियो के माध्यम से श्रद्धालुओं को अपील की गई है कि किसी भी तरह की अफवाह में ना आए। मौनी अमावस्या के चलते लोगों की भारी भीड़ है। संगम नोस पर बना हुआ है दबाव, लेकिन लगातार प्रशासन व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है और स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। इसी के चलते जो शाही स्नान स्थगित कर दिया गया था 13 अखाड़ों का, अब वो कुछ ही देर बाद फिर से शुरू हो जाएगा। तो वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को लेकर दुख भी जताया है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने की रीत से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। तो अभी आपने सुना कि अपील भी की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से और सभी श्रद्धालुओं से कहा गया कि अफवाह पर ध्यान ना दें। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा। राघवेंद्र, जिस तरह से वाकई खुशी की बात है क्योंकि भगदड़ के चलते जो 13 अखाड़ों का जो शाही स्नान था उसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अभी ये खबर सामने आ रही कि उनका स्नान कुछ ही देर में हो सकता है। विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से रात की घटना घटी थी, हालांकि प्रशासन एक तारीफ करनी होगी प्रशासन की, क्योंकि मौके पर ही जो भगदड़ में लोग घायल हुए थे उनको तत्काल एम्बुलेंस से केंद्रीय अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और स्थिति सामान्य सुबह ही कर ली गई थी। सुबह से ही लोगों का स्नान उसी क्रम में जारी है। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, काफी मात्रा में पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि संगम नोच पर जो भारी भीड़ के चलते, भारी दबाव के चलते वहां पर इस प्रकार की जो घटना भगदड़ की हुई थी उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहां पर श्रद्धालुओं को सुबह से ही निकाला गया क्योंकि ज्यादा भीड़ वहां पर हो गई थी, क्षमता से ज्यादा हो गई थी। हालांकि प्रशासन बार बार अपील भी कर रहा था कि जो जिस घाट पर जाए, जो जिस जगह पर पहुंचे वहीं पर स्नान करने के पश्चात तो अपने गंतव्य स्थल तक लौटे। तो श्रद्धालु जो है जो जहां घाट बनाए गए हैं, 12 किलोमीटर तक पक्के घाट बनाए गए हैं, जिस रूट से जहां पहुंच रहे हैं वहीं पर स्नान कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपील किया है, श्रद्धालुओं से अपील किया है कि जो भी अफवाहें, कुछ तत्व होते हैं, अराजक तत्व होते हैं जो अफवाहें भी फैलाते हैं, उन अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। सारी स्थितियां सुबह ही कंट्रोल कर ली गई थी, सुबह 5 बजे ही कंट्रोल कर ली गई थी। 5 बजे के पश्चात जो है
स्नान का क्रम उसी प्रकार से जारी था, किंतु संगम नोज पर भीड़ को नियंत्रित किया गया है, भीड़ को दूसरी ओर डाइवर्ट किया गया है कि जो जहां संगम घाट बने, जहां भी घाट बने हैं, गंगा घाट बने हैं, वो अमृत स्नान करें श्रद्धालु। तो श्रद्धालु भी पालन कर रहे हैं, लगातार उनका क्रम जारी है, घाटों पर पहुंचने का, स्नान कर रहे हैं। और अभी तक लगभग 4 करोड़ 24 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और इससे ज्यादा पूरे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का क्रम जारी है। मेला क्षेत्र में भी रुके हुए हैं, वो भी स्नान करेंगे, क्योंकि शाम 6:05 तक अमावस्या का मुहूर्त है। तो शाम 6:05 तक जो है ये लगातार स्नान का क्रम जारी रहेगा। और ये जो संख्या अनुमानित है 8 से 10 करोड़ की, ये भी जो है ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है, पूरे शहर श्रद्धालुओं से ही पटा पड़ा है, पूरा मेला क्षेत्र पटा पड़ा हुआ है, किंतु उनको कोई असुविधा नहीं है, न जाने में, न आने में, न उनको कोई रोकथाम की गई है। हालांकि रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे एक जगह एक घाट पर भीड़ ज्यादा एकत्रित ना हो। तो सुबह इसको कंट्रोल कर लिया गया है। हाँ, सुबह अखाड़े के अध्यक्ष जी ने जो है बयान जारी करके कहा था कि जो भगदड़ में जो भी लोग घायल हुए हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर ज्यादा है और अखाड़ों के जाने से और थोड़ा स्थितियां बिगड़ती, इसलिए सुबह उन्होंने बयान जारी किया था कि आज अखाड़े स्नान नहीं करेंगे, 13 अखाड़े स्नान नहीं करेंगे और जो बसंत पंचमी पर स्नान करेंगे। किंतु प्रशासन और उनके विचार विमर्श के पश्चात जो मंथन हुआ, बैठक हुई, उसको जो लेकर अखाड़े जो है तैयार हैं स्नान करने के लिए। कुछ ही क्षणों में सभी अखाड़ों का स्नान का क्रम जारी होगा और अमृत स्नान करेंगे, संगम नोज पर स्नान करेंगे, जहां पर प्रशासन ने उनकी व्यवस्था किया है, उनके लिए एक अलग से रूट निर्धारित है। उसी रूट पर जो है पूरे श्रद्धालु मार्केटिंग तोड़कर, लांघ कर, फांद कर कूद पड़े थे, इससे अव्यवस्था हुई, इसलिए भगदड़ हुई थी। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, सभी जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। तो अखाड़ों का स्नान कुछ ही क्षणों में होने वाला है, क्योंकि परंपरा जो है हर स्नान अमृत स्नान में करने की, वो परंपरा नहीं टूटेगी। मेला प्रशासन भी इसका ध्यान दे रहा है, योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। अखाड़ों का क्रम अब कुछ ही क्षणों में निकलने वाला है। सर्वप्रथम पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, फिर जूना अखाड़ा और निरंजनी अखाड़े के साथ इसी क्रम में सारे अखाड़े 13 अखाड़े संगम में जाके पवित्र अमृत स्नान करेंगे, पुण्य की डुबकी लगाएंगे। और दूसरी बात यह भी है कि जो अखाड़ों का पहले क्रम जो दिया गया था, सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, उनके आने जाने से लेकर स्नान का जो समय लगता था, 1 घंटे 55 मिनट हर अखाड़े को समय दिया गया था। जो बड़े अखाड़े होते थे उनको 1 घंटे का समय, जो थोड़ा सा उससे छोटे होते थे उनको 45 से 55 मिनट तक का समय दिया जाता था। उस समय में थोड़ा सा कटौती होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि 6 बजे के अंदर इनको स्नान करना है, समय कम है। तो प्रशासन चाहता है कि 13 अखाड़े का विधिवत स्नान हो जाए, अमृत स्नान हो जाए, जिससे परंपरा न टूटने पाए। तो दोनों बातें स्पष्ट हैं, पूरी तरह से व्यवस्थाएं इस समय संतुलित हैं। संगम नोज पर कोई अव्यवस्था नहीं है, वहां पर लोग उसी तरह स्नान कर रहे हैं, हर घाटों पर स्नान कर रहे हैं। पूरा प्रशासनिक व्यवस्था जो चुस्त दुरुस्त है, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। जो भीड़ का दबाव था उसको दूसरी ओर मूव करा दिया गया है। अरेल VIP घाट पर भी लोग स्नान कर रहे हैं, किला घाट पर भी स्नान कर रहे हैं और संगम नोज पर भी स्नान कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी घाट बनाए गए हैं, हर जगह श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बड़ी आनंदित भाव से पहुंच रहे हैं, खुशी से पहुंच रहे हैं और प्रशासन उनका पूरा सहयोग कर रही है। बिल्कुल राघवेंद्र, लेकिन जिस तरह से जब ये शाही स्नान की शुरुआत होगी, क्या उस वक्त जो आम श्रद्धालु हैं वो उस वक्त वहां पर स्नान कर सकेंगे या फिर इनके लिए जगह अलग से निर्धारित की गई है? क्योंकि अखाड़ों का जो स्नान करने की जो जगह होती है वो संगम त्रिवेणी में होती है, जहां पर बेड़ी माधव विराजमान है। त्रिवेणी में ही अन्य दिनों हालांकि त्रिवेणी का क्षेत्र काफी फैला हुआ है, तो जो एक मुख्य मार्ग अखाड़ों का मार्ग है जो संगम तक जाता है, संगम नोज तक जाता है, त्रिवेणी में अखाड़े ही केवल वहां पर स्नान करते हैं। दोनों तरफ से मार्केटिंग लगी रहती है, पुलिस प्रशासन लगा रहता है, जल पुलिस और SDRF NDRF की टीमें लगी रहती हैं। हालांकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उस जगह पर बिल्कुल ये ध्यान रखा जाता है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो और शाही स्नान अच्छे से संपन्न हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।